तो यार आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड को पढ़ने वाले हैं। तो जिनके भी मन में इस दिस कीवर्ड को लेके बहुत सारा डर बैठा है, लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है, ऐसे इजीली समझ नहीं आता है, तो आज हम लोग इसको बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और एक एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो आपके मन में जो दिस कीवर्ड को लेके डर बैठा हुआ है वो निकल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देखते हैं कि इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे कि ये होता क्या है। फिर कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि इस दिस कीवर्ड को जो हम लोग समझ रहे होंगे या इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो यूज में आएंगे, जैसे कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट मेथड, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये सब क्या होते हैं इनको भी समझेंगे। और ये दिस बाइंडिंग कितने टाइप्स की होती है, लाइक न्यू बाइंडिंग, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, डिफॉल्ट बाइंडिंग, इम्प्लिसिट बाइंडिंग, इन सबको समझेंगे एक एक करके विथ एग्जाम्पल्स। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दिस कीवर्ड का जो आपके मन में डर बैठा हुआ है या आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं दिस कीवर्ड का, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से समझने वाले हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ दिस कीवर्ड। तो this keyword in JavaScript is a way to refer to the current execution context or the object that the current function is a property of. Okay, the value of this is determined by how a function is called, not by how it was defined. Fine. अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो आप फंक्शंस के बारे में जानते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि हम जो भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें से जो दिस कीवर्ड होता है वो उस स्कोप को रिफर कर रहा होता है, उस कॉन्टेक्स्ट को रिफर कर रहा होता है जिस ऑब्जेक्ट में या जिस कॉन्टेक्स्ट में वो फंक्शन लिखा हुआ है, राइट। और ये दिस कीवर्ड केवल ऐसे डिफाइन नहीं होता कि हमने डिफाइन फंक्शन कहाँ किया है, लाइक फंक्शन जहाँ से हम लोग कॉल करते हैं तो उस जगह से वो दिस रेफरेंस लेता है कि किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। आई होप आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं जब ये सारे वाले ये वाले पॉइंट्स, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट मेथड, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये कवर करूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि 1 सेकेंड। ओके, लेट मी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या भला है। ओके, तो इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो जावास्क्रिप्ट होती है उसको रन करने के लिए एक इंजन की नीड होती है, क्योंकि बगैर इंजन के तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन नहीं होगी। तो फॉर सपोज कि जब आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र पर रन कर रहे होते हैं तो आपके पास ब्राउज़र इंजन प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो उसमें जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट वर्क करती है। लेकिन जब आप नोड जेएस में जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे होते हैं, लाइक ब्राउज़र में आप रन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जावास्क्रिप्ट स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती है, क्योंकि वो इंजन अलग अलग है। लाइक नोड जेएस में V8 इंजन यूज़ हो रहा होता है और ब्राउज़र में क्रोम, फॉर सपोज आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम V8 इंजन यूज़ कर रहे होते हैं वो लोग। तो आप समझ लीजिए कि अभी ये नोड जेएस का इंजन हम लोग रन कर रहे हैं, लाइक दोनों को ही देखेंगे। फॉर सपोज ये ब्राउज़र का इंजन है, तो इसमें एक ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें सारा काम होता है, जो भी हम लोग वेरिएबल फंक्शंस लिखते हैं। फाइन, ये भी सेम वही चीज़ है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। यार माइंड मत करना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। फाइन, तो फॉर सपोज ये नोड का है और ये ब्राउज़र का है। तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि फॉर सपोज आपके पास एक स्पेस मिल गया, राइट। तो ये नोड वाला क्या करता है, एक इस तरह का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना लेता है। इसके अंदर आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे या फंक्शन डिफाइन करेंगे तो सारा कुछ इसके अंदर हो रहा होगा। और उसको आप इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं ग्लोबल नाम से। ओके, इसमें वही काम विंडो के थ्रू होता है, विंडो ऑब्जेक्ट होता है एक, जो कि इसके अंदर सारा कुछ, सारे मेथड्स होते हैं। और हम लोग जो भी वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे होंगे या जो भी फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे या जो भी
जावास्क्रिप्ट के जो प्री डिफाइंड मेथड्स उनको यूज़ कर रहे होंगे वो इस विंडो ऑब्जेक्ट से ले रहे होंगे और इसमें इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट से ले रहे होंगे। तो अभी हम लोग इनको एक एक करके कोड में समझेंगे कि इनका अंदर से ये कैसे दिखते हैं। इट मीन्स लाइक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखेंगे, इस विंडो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखेंगे ब्राउजर में। तो सिंपली एक तरह से आप ये समझ लीजिए ये स्पेस है और ये जो स्पेस है इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, राइट। ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसको कॉन्टेक्स्ट बोल देते हैं। अगर आप इसमें कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर सपोज आपने एक सब सेकेंड में इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, इसको इरेज कर देता हूँ। फॉर सपोज आपने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया और आपने एक यहाँ फंक्शन बनाया, फाइन। और ये तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, राइट, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बना दिया आपने। तो फंक्शन के अंदर अगर हम लोग कोई दिस कीवर्ड यूज करेंगे, सिंपली आप मान लो कि हम फंक्शन के अंदर कोई दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ये क्या होता है दिस कीवर्ड आप समझने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिस नाम का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा कि जावा स्क्रिप्ट समझेगा कि जो ये दिस है, ये दिस इस कॉन्टेक्स्ट को रिफर कर रहा है। तो अगर हम लोग दिस डॉट नेम लिखेंगे तो वो सर्च करेगा कि क्या नेम नाम का वेरिएबल यहाँ कहीं इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो अनडिफाइंड बता देगा, राइट। सिंपली इसमें भी वही है। अगर यहाँ पे इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं और फिर एक फंक्शन लिखते हैं, तो इसमें जो दिस कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे वो इस कॉन्टेक्स्ट को रिफर कर रहा होगा। ओके, तो आई थिंक अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। और जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, दिस कीवर्ड in JavaScript is a way to refer to the current execution context or the object that the current function is a property of। तो ये जो करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, या ये इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप, तो इसकी प्रॉपर्टी ये फंक्शन है। तो इसके अंदर जो दिस यूज कर रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट का रिफरेंस लेगा, लाइक इस कॉन्टेक्स्ट को रिफर करेगा। द वैल्यू ऑफ दिस इज डिटरमाइंड बाय हाउ अ फंक्शन इज कॉल्ड, नॉट बाय हाउ इट वॉज डिफाइंड, राइट। अगर आप इसको इस फंक्शन को यहाँ इसी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कॉल करेंगे तो ये इस कॉन्टेक्स्ट को रिफर करेगा। अगर इसको आप किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट से कॉल करेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट को रिफर करने लगेगा। सिंपली जहां से हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो दिस कीवर्ड उस कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस लेता है। ये सेम सिमिलरली इस ब्राउजर में भी होगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक बार ये प्रिंट करके देख लेते हैं कि जो नोड में ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है और जो ब्राउजर में विंडो ऑब्जेक्ट होता है, यही इसी के अंदर सारा कुछ हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये प्रिंट करने पे कैसे दिखते हैं, तो एक बार हम लोग उनको देख लेते हैं। तो यार ये हम लोग आ गए हैं वीएस कोड में। और यहाँ पे क्योंकि इसके पास वीएस कोड के पास हम लोग नोड जेएस के थ्रू जावास्क्रिप्ट रन करेंगे और ब्राउजर में हम लोग ब्राउजर का लाइक क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट इंजन उसका यूज़ करेंगे। तो अभी ये नोड जेएस यूज़ कर रहा है तो उसको यहाँ पे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, लाइक कंसोल करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल। ओके, तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके सो इट्स ओके, सो नोट दिस जेएस। इसको हम लोग ने जब प्रिंट किया ना, सी ये हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट आ गया कि इस टाइम पे इसके पास कौन कौन से मेथड्स हैं, लाइक क्लियर इमीडिएट, सेट इमीडिएट, क्लियर इंटरवल, क्लियर इन टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, लाइक फेच, एटॉब, क्यू माइक्रो टास्क। ये सारी चीज़ें हम सारे मेथड हम लोग एक्सेस कर पाते हैं डायरेक्टली। वो इसलिए क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी हैं। ओके, अब देखते हैं कि विंडो ऑब्जेक्ट में लाइक ब्राउजर में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो लाइक हम लोग यहाँ पे आ गए हैं विन ब्राउजर में, ये क्रोम ब्राउजर है और इसमें हम लोग लिखेंगे विंडो और इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो इसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स हम लोग को मिल गए हैं जो कि डोम मैनिपुलेशन के भी होते हैं इसमें, राइट। इसमें भी वही आप देख सकते हो, क्लियर टाइम आउट, कन्फर्म, कुकीज स्टोर, क्योंकि ये ब्राउजर पे पॉसिबल है, एक्सटर्नल फ्रेम, ये सारे मेथड्स होते हैं, राइट। तो ये विंडो ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग
जब ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट रन कर रहे होते हैं तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर उसका मेन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ओके, तो आई थिंक हम लोगों ने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आइडिया ले लिया है, और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सिंपली अगर हम लोग अभी पूरा कोड, क्योंकि नोड जेएस में रन करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को, सिंपली नोड जेएस के बारे में ज़्यादातर देखेंगे। तो ये सिंपली एक जो ऑब्जेक्ट है, ये ग्लोबल, आप इसको एज अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट या ग्लोबल ऑब्जेक्ट समझ सकते हो। इसको नहीं भी लिखोगे तब भी वो इंटरनली इस तरह से ही काम करेगा। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेथड बेसिकली एक पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कॉन्स्ट ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है। ओके, नेम भारत, एज 27। तो ये ऑब्जेक्ट, इसकी ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू पेयर है। इसमें अगर हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, फॉर सपोज गेट नेम, इसको आपने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर सपोज मैंने लिख दिया कंसोल इट्स अ मेथड। सो जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शंस बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट मेथड्स कहलाते हैं। लाइक ये गेट नेम एक मेथड है इस ऑब्जेक्ट का, तो आप इसको ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम करके एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया। अब एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो समझ लेते हैं। लाइक एक नॉर्मल हम लोग जब फंक्शन बनाते हैं, सपोज आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन लाइक सेट नेम करके बना लेते हो आप, फाइन। तो आपका एक ये फंक्शन बन गया और इसमें आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर सपोज कंसोल करवा देता हूं मैं, इट्स अ नॉर्मल फंक्शन। ओके, लेकिन अगर आप एक फंक्शन बनाते हो जिसमें आप फंक्शन का नाम फॉर सपोज पर्सन रख देते हो, तो पर्सन, और ये नेम का जो फर्स्ट लेटर इसको आप कैपिटल रखते हो, सिग्नेचर डिक्लेरेशन कैन बी ओनली यूज इन टाइप स्क्रिप्ट, इस पे आप परेशान मत हो। तो आप इसको अगर आप कैपिटल नेम लाइक फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखते हो और फिर पर्सन ये बनाते हो, तो ये एक तरह से क्लास का काम करेगा। जैसे कि आप जावा में देखते होगे कि क्लासेस बनाते हैं हम लोग, राइट? तो एक तरह का क्लास का काम करेगा। और इसमें आप अभी के लिए आप परेशान मत हो, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये लिख देते हैं। तो और ये नेम यहां से ले लेते हैं इसके आर्गुमेंट में पास करके। तो अब अगर हम लोग इस फंक्शन को इन्वोक करना चाहेंगे, इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सेट नेम, फाइन, ये इन्वोक हो गया। इसको इन्वोक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी एक वेरिएबल में ले लेंगे, कॉन्स्ट फॉर सपोज पी इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और इस पर्सन ऑब्जेक्ट पर्सन फंक्शन को लिखेंगे और इसमें पैरामीटर में कुछ नेम पास कर देंगे लाइक भारत, स्ट्रिंग में, फाइन। तो ये जो हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया है लाइक ये न्यू कीवर्ड का यूज करके, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि फंक्शन कंस्ट्रक्टर, राइट? ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट हुआ है, लाइक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है एक, ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो गया, उसका इंस्टेंस ये क्रिएट हुआ है। लाइक मेमोरी में स्पेस इसको अब मिला है यहाँ पे जब ये क्रिएट किया है। तो जब एक बार क्रिएट किया तो ये क्रिएट हुआ, ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है लाइक पर्सन। तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको क्रिएट कर सकते हो, लाइक P2। तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक लेट्स सजेस्ट अ नेम लाइक आयरन मैन, फाइन। तो ये दो फंक्शंस लाइक क्रिएट हो गए, एक तरह से आप समझ सकते हो, दो फंक्शंस क्रिएट हो गए। एक ये तो ब्लूप्रिंट हो गया, उनकी मेन मेमोरी में स्पेस ये मिला। तो अगर इनके कॉन्टेक्स्ट की बात हम लोग करेंगे तो ये इनका कॉन्टेक्स्ट ये लाइक ये है, इसका पहले ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ है, एक ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया है सिंपली। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है लाइक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट मेथड्स और फंक्शन कंस्ट्रक्टर। तो आप इसको फंक्शन कंस्ट्रक्टर समझ सकते हो अभी के लिए। इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी।
ओके, तो अब हम लोग मेन टॉपिक जो हमारा है दिस कीवर्ड, उस पे आते हैं कि वो क्या होता है, बेसिकली वो कैसे काम करता है, और दिस बाइंडिंग क्या होती है। दिस बाइंडिंग बेसिकली हम लोग दिस कीवर्ड को जहाँ एक्सेस करते हैं, दिस कीवर्ड की यूज से जो वेरिएबल एक्सेस करते हैं, किस तरह से एक्सेस करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, तो वो एक तरह से आप बाइंडिंग समझ सकते हो। तो वो 4 टाइप्स की होती है बेसिकली। एक एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, न्यू न्यू कीवर्ड बाइंडिंग, लाइक ये कंस्ट्रक्टर बाइंडिंग, न्यू कीवर्ड बाइंडिंग, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, इम्प्लिसिट बाइंडिंग और डिफॉल्ट बाइंडिंग। ओके। ओके, सो दिस कीवर्ड को अब समझने के लिए हम लोग ये सारा कुछ अभी क्लीन कर देते हैं। ओके, 1 सेकेंड, इसको एडजस्ट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, कि फाइन। ओके, इसको क्लीन कर देता हूँ और इसको भी क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले। कॉन्स्ट, उसका नाम हम लोग कुछ भी एक रैंडम नेम ले लेते हैं, कॉन्स्ट। तो फॉर सपोज इसका नाम एक कॉलेज रख लेते हैं, कॉलेज। और इसके अंदर ले लेते हैं स्टूडेंट काउंट, राइट। इसको ले लेते हैं फॉर सपोज 100, कॉमा। एक फंक्शन बनाते हैं, गेट स्टूडेंट काउंट, और इस फंक्शन में हम लोग सिंपली कंसोल करेंगे टोटल स्टूडेंट्स आर। आपको मैं बता दूं कि अगर हम लोगों को एक स्ट्रिंग में कोई नंबर ऐड करना है, लाइक स्ट्रिंग के बाद नंबर डायनेमिकली ऐड करना है, तो प्लस, स्ट्रिंग के साथ प्लस कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करते हैं, जो कि ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं इसको, वो यूज़ करते हैं। और हम लोग इसमें लिख देंगे सिंपली, और सपोज हम लोग ने लिख दिया दिस डॉट स्टूडेंट काउंट। ओके। ओके, तो अभी हम लोग इसको कॉल करते हैं, कॉलेज डॉट गेट स्टूडेंट। सिंपली पहले इसको एक बार कॉल करके देखते हैं कि होता क्या है, फिर समझेंगे। नोट दिस डॉट जेएस। तो इसका आउटपुट आया है टोटल स्टूडेंट्स आर 100। सी, अभी क्या हुआ, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसके अंदर एक की वैल्यू पेयर लिया, स्टूडेंट और उस काउंट, और उसका उसकी वैल्यू, फिर एक एक गेट स्टूडेंट मेथड बनाया, उसमें फंक्शन लिया और उसके अंदर एक प्रिंट किया दिस डॉट स्टूडेंट काउंट। तो जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो दिस होता है वो सिंपली एक कॉन्टेक्स्ट को रिफर करता है कि मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू गेट करनी है, किस कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू गेट करनी है, राइट। तो जो दिस है, हम लोगों ने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि दिस कीवर्ड इज जावा स्क्रिप्ट इज अ वे टू रिफर टू द करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और द ऑब्जेक्ट दैट द करंट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। सो इट मीन्स ये फंक्शन इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है अभी, तो इस कॉन्टेक्स्ट को ये रिफर कर रहा है अभी। तो जो दिस डॉट स्टूडेंट होगा तो वो दिस देखेगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में दिस कहाँ पे है, लाइक दिस स्टूडेंट कहाँ पे है, स्टूडेंट काउंट का वेरिएबल है क्या कोई, तो इसको मिल जाएगा, यस स्टूडेंट काउंट का वेरिएबल है। अच्छा, दूसरी चीज हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि द वैल्यू ऑफ दिस इज डिटरमाइंड बाय हाउ अ फंक्शन इज कॉल्ड, नॉट बाय हाउ इट वाज डिफाइंड। तो हम लोगों ये जो गेट स्टूडेंट काउंट मेथड कॉल कर रहे हैं वो इस कॉलेज ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, लाइक कॉलेज डॉट गेट स्टूडेंट काउंट। तो ये इसी ऑब्जेक्ट को दिस रिफर कर रहा है, तो ये स्टूडेंट काउंट ये इस ऑब्जेक्ट में ढूंढेगा कि कहाँ है, तो उसको मिल जाएगा ये वेरिएबल। ओके, तो ये सिंपली इसने 100 प्रिंट कर दिया। फाइन। अब एक चीज देखते हैं, तो देखते ही हैं कि
अभी एक काम करेंगे कि हम लोग इसको इस कॉलेज ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करेंगे, इसको किसी एक, अभी कॉल ही नहीं करते, इसको हटा देते हैं, अभी कॉल नहीं कर रहे हैं, केवल प्रॉपर्टी एक्सेस करिए, इसको किसी एक वेरिएबल में डाल देते हैं। लेट फॉर सपोज हमने डाल दिया काउंट नाम के एक वेरिएबल में, इसको डाल दिया। अब इस काउंट को हम लोग कॉल करेंगे। अब ध्यान देना कि ये जो काउंट कॉल हो रहा है, ये काउंट इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं हो रहा। अब ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ये जो पूरा स्पेस है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोगों ने समझा था। ये ऑब्जेक्ट जो कॉलेज ऑब्जेक्ट है, ये भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है, ये भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है, ये भी तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से कॉल हो रहा है। तो अब जब ये काउंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से कॉल हो रहा है, और ये काउंट कॉल हो क्या रहा है, ये मेथड बेसिकली कॉल हो रहा है, तो ये दिस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को रिफर करेगा। तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ये स्टूडेंट्स काउंट को ढूंढेगा, तो इसको नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि ये तो कॉलेज कॉन्टेक्स्ट में है। तो अभी एक बार इसको कॉल करके देखते हैं। ओके, वन सेकेंड, हाँ अभी इसको एक बार कॉल करके देखते हैं। तो उसने दिया टोटल स्टूडेंट्स आर अनडिफाइंड, क्योंकि इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में तो मिला नहीं ये स्टूडेंट काउंट। अच्छा, अगर इसको आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर दोगे तो इसको मिल जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, हमारे हमको पता है ग्लोबल, ग्लोबल डॉट, ये वेरिएबल नेम यहाँ लिख दो, इक्वल टू 30 लिख दो, बस मिल गया इसको। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी स्टूडेंट्स काउंट आ गया, तो अब यहाँ से जब आप कॉल करोगे तो आपके पास 30 आ गया है। अच्छा, तो अब ये आपको समझ में आ गया है कि दिस बेसिकली थोड़ा थोड़ा क्या है। तो अभी तक आपने जो देखा, ये एक इम्प्लिसिट बाइंडिंग थी। इट मीन्स कि इसने दिस को इम्प्लिसिटली डिफाइन कर लिया कि ये इस कॉन्टेक्स्ट का है, लाइक जो मेन जिसकी डेफिनेशन होती है उस हिसाब से इसने इसको देख लिया कि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होता है ये मेथड, उसी कॉन्टेक्स्ट से ले लेता है। तो ये इम्प्लिसिट बाइंडिंग कहलाती है, राइट। हमने जो ये किया था, यहाँ से इसको कॉल किया था, ये इम्प्लिसिट बाइंडिंग है बेसिकली। इसी का दिस है, इसी में मेथड लिखा हुआ है, हमने इसको कर दिया, ये इम्प्लिसिट बाइंडिंग है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लिसिट बाइंडिंग क्या होती है। तो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग वो होती है कि जब हम लोग मेथड तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का है, लेकिन हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर देते हैं उसमें। अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे या दूसरा एक मेथड बनाएंगे, लेकिन उस मेथड में वेरिएबल नेम इस कॉलेज का यूज कर लेंगे, रेफरेंस इसका दे देंगे दिसका, तो वो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग होगी। चलिए उसको देख लेते हैं। एक फॉर सपोज आप मेथड बना लो, फंक्शन, इसका नाम दे देते हैं गेट स्टूडेंट काउंट फ्रॉम कॉलेज, राइट। ओके, ठीक है। इसमें हम लोग कंसोल करेंगे दिस डॉट स्टूडेंट्स काउंट को। अच्छा, इसको कॉल करके देखते हैं। ओके, क्योंकि अभी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है और हमने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से कॉल कर दिया है, तो अभी इसके लिए इसको कमेंट करते हैं, अभी कॉल करके देखते हैं। तो ये अनडिफाइंड आया, तो क्योंकि इसके पास तो दिस स्टूडेंट्स है ही नहीं। इसके पास इन द सेंस ग्लोबल, ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के पास तो है ही नहीं। और क्योंकि हमने कॉल भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से किया, तो दिस तो वहां से रिफर करता है कि जहां से कॉल हो रहा है, तो कॉल यहाँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से हो रहा है। तो इसको कॉल करने का एक तरीका और है, इसको हम लोग लगाएंगे कॉल, और इसके अंदर जो भी रेफरेंस पास कर देंगे वो उस कॉन्टेक्स्ट को लेने लगेगा। तो हम इसको अंदर पास कर देंगे कॉलेज को। अब जब कॉलेज को पास कर देंगे, तो उसको लगेगा कि जो दिस है वो इस कॉलेज के वेरिएबल को पिक करना है, इसके कॉन्टेक्स्ट को पिक करना है। तो वो देखेगा कि इस कॉलेज ऑब्जेक्ट में, इस कॉलेज कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉलेज स्कोप में क्या ये स्टूडेंट काउंट है, तो इसको मिल जाएगा। तो ये इसको प्रिंट कर देगा। तो ये कहलाती है एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। अच्छा, आपने एक्सप्लिसिट बाइंडिंग देख ली, और इम्प्लिसिट बाइंडिंग आपको पता है कि आप जब इस कॉलेज को डॉट गेट स्टूडेंट काउंट से कॉल करेंगे, तो ये इम्प्लिसिट बाइंडिंग है। इम्प्लिसिट बाइंडिंग, क्योंकि आप इसमें अलग से कोई रेफरेंस पास नहीं कर रहे हो, जो रेफरेंस जो कॉन्टेक्स्ट है वो ले रहा है बाय डिफॉल्ट।
लाइक नॉट बाय डिफॉल्ट बट या इस कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट को ले रहा है वो। सो ये इम्प्लिसिट बाइंडिंग हुई, इसमें अलग से हम लोग ये कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं, तो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग हो गई। ओके, अब देख लेते हैं कि न्यू कीवर्ड, एक न्यू कीवर्ड होता है ना, तो वो कंस्ट्रक्टर बाइंडिंग क्या होती है, जो कि ये टर्म है ना न्यू बाइंडिंग, तो इसको देख लेते हैं। इसमें आपको वही एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाना पड़ेगा। तो फॉर सपोज आपने बना दिया कॉलेज के नाम से, इसको हम लोग अभी हटा देते हैं और एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, एक फंक्शन, इसका नाम रख देते हैं कॉलेज। ध्यान रहे कि ये इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, क्योंकि एज अ क्लास वर्क करेगा ये। तो इसको हम लोग इसमें दिस डॉट नेम, नेम लिख देंगे, और यहाँ से नेम जब कॉल करेंगे तो इसमें नेम आना चाहिए, राइट। अब इसको न्यू कीवर्ड से इसको इंस्टेंस इसके क्रिएट करेंगे। फॉर सपोज लेट C1, इसमें हम लोगों ने इसका एक एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, न्यू कॉलेज, इसमें नाम रख देंगे लाइक IIT, फाइन, इसको स्ट्रिंग में ले लो। एक C2 क्रिएट करेंगे, इसका नाम लिख देंगे NIT। ओके फाइन, तो अभी आपने ये दो इंस्टेंस क्रिएट कर लिए इस कॉलेज वाले फंक्शन से, तो ये इसमें C1 और C2 ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब C1 ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे आप, C1 नेम, तो जब C1 से कॉल करोगे तो ये वाला जो इंस्टेंस है वो इस दिस को रिफर कर रहा होगा, तो इस दिस में ये नेम जाएगा। और नेम जब ये क्रिएट होगा ये कॉलेज, तो ये एक अलग स्पेस लेगा, ये एक अलग स्पेस लेगा, तो इस दिस में ये नाम चला जाएगा, दूसरा जो क्रिएट होगा उसमें ये नाम चला जाएगा। जब C1 के साथ आप नाम कॉल करोगे, तो आप एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, क्योंकि प्रिंट नहीं किया है, इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे, सॉरी। तो इसमें आ गया IIT। अब यही अगर C2 कॉल करोगे आप, तो उसमें आ जाएगा NIT। तो ये दो जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं रेफरेंस, ये कॉलेज फंक्शन कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, तो ये अलग अलग देश को रेफर कर रहे हैं। तो ये होती है न्यू बाइंडिंग, राइट। अब हमारे पास बचा है डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग क्या होती है। तो उस डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कोड में। फाइन, अभी इस कोड में हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि कॉलेज ऑब्जेक्ट बनाया था, और इसमें डायरेक्टली कॉलेज और यहाँ से कॉल कर दिया था। लाइक इस कॉलेज ऑब्जेक्ट को लेते हुए कॉल कर दिया था, बट इस कॉलेज स्टूडेंट गेट स्टूडेंट मेथड को हम लोग इसमें अगर इस वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं और फिर कॉल करते हैं, तो ये कॉल हो रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट से। अगर हम लोग इसको इस तरह से कॉल करते, तो ये कॉल होता है इस कॉलेज ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। पर ये कॉल हो रहा है अभी ग्लोबल ऑब्जेक्ट से। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में क्योंकि कोई भी लाइक डिफरेंस तो है नहीं इसका, तो ये डिफॉल्ट समझ लेगा कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, तो डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट हमें ले लेना है, डिफॉल्ट दिस ले लेना है। तो डिफॉल्ट दिस में अगर उसको स्टूडेंट काउंट्स मिलेगा तो वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज अनडिफाइंड दे देगा। तो इसको भी आप, अगर आपने जैसे पहले भी देख लिया है, एक बार और देख लेते हैं, कॉल करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। और अगर आप इसका वही नाम यहाँ रख देंगे, आप इसको ग्लोबल दिस भी बोल सकते हो, सिंपल केवल ग्लोबल भी आप लिखोगे तब भी चलेगा, और ग्लोबल दिस भी करोगे तब भी चलेगा। तो इसको आप 40 कर दो, अभी आप प्रिंट करोगे तो ये 40 आ गया, तो ये हो गई डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग। तो एक बार आप हायरार्की देख लेते हैं कि जो न्यू बाइंडिंग होती है उसकी हायरार्की सबसे ज़्यादा होती है, जो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग होती है उसकी हायरार्की उससे कम होती है, उससे कम पावर इम्प्लिसिट बाइंडिंग होती है, फिर डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग। वो सबसे पहले न्यू बाइंडिंग चेक करता है जावास्क्रिप्ट इंजन की, न्यू बाइंडिंग कहीं किसी जिसमें तो नहीं हो रही है, किसी फंक्शन में तो नहीं हो रही है। फिर एक्सप्लिसिट बाइंडिंग चेक करता है, अगर उसको वो नहीं मिलती है तो फिर इम्प्लिसिट बाइंडिंग करता है, नहीं मिलती है तो डिफ़ॉल्ट जो होता है फिर वही उसको दिस उसी को रिफ़र कर लेता है। ऑल राइट।
आई थिंक आपको दिस का पूरा आइडिया लग चुका है, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग गए हैं दिस के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी वीडियो एंड शेयर दी वीडियो। तो लेट्स रैप अप दी this concept in the JavaScript. Thank you so much. Bye bye.